आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इन पहाड़ों को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट दिया है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। जबकि बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी के 17 वाकयात हुए हैं और इसमें 12 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। हथियार तैयार करो, जंग लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, जंग हथियार तैयार करो सारे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है। इस हमले में बीएलए के तकरीबन 300 फाइटर्स ने हिस्सा लिया और 70 किलोमीटर के एरिया को 48 आवर्स तक अपने कंट्रोल में रखा। बलूचिस्तान आप देख लें, उसमें आजादी की अलग तहरीक चल रही है। आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने 150 के करीब पाकिस्तानी मार दिए, सैनिक मार दिए, गिरफ्तार कर लिए, फोटो दिखा रहे हैं और ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि है हिम्मत तो इनको लेके चले जाओ, हम मान जाएंगे। अच्छा, सीधे सीधे बोला इंडिया से या इंडिया के गवर्नमेंट से कि आपका भी दुश्मन पाकिस्तान, हमारा भी दुश्मन पाकिस्तान, आप हमारे साथ क्यों नहीं लड़ते? पाकिस्तानी जर्नलों, तुम अमेरिका के डॉलर खाकर तुम्हारा गुजारा नहीं होता है जो गिलगित के पहाड़ों को खा रहे हो। लोग मर रहे हैं, अब तो मरने से तो बेहतर है, लोग चाहते हैं कि दुश्मन ममालिक के साथ भी जुड़ जाए ताकि मरने से तो बच सके। इतनी बड़ी बात कह दी आपने ऑन कैमरा। इनका कहना है कि मरने से बेहतर है कि हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लें। नमस्कार दोस्तों, चारों ओर से जो है ना बैड न्यूज़ आना शुरू हो गई है, दिक्कत होना शुरू हो गई पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो बीएलए है जो, अगर आप पिछले कुछ महीनों का डेटा देखो तो एक महीने का डेटा देखो तो कितने बम धमाके हुए और कितने पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो तो जीबी में भी, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में भी यहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर है और उनका कहना यह है कि हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे रिसोर्सेज, हमारे पहाड़ पाकिस्तान और चाइनीज लोगों ने बहुत यूज किए, लेकिन अब समय आ गया है कि हम ये चीज सारी की सारी बंद कर दें, मतलब ये यूज करवाना बंद कर दें। और आने वाले दिनों में बहुत ही टफ टाइम मिलने वाला है पाकिस्तान को, या फिर कहेगी पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि देखिए आप जोर जबरदस्ती से हर समय पर आप दबा नहीं सकते। अगर आपकी मंशा अच्छी हो तो, लेकिन आपकी मंशा बुरी हो तो फिर आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कत यही है कि जीबी के लोग भी सड़कों पर है कि भाई हमारे रिसोर्स का आपने गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया और हम वैसे के वैसे है पिछले 70-75 सालों से। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी जा रही है। ऐलान किया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तानी जनरलों के बाप की जागीर नहीं है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। कौन है ये शख्स जो खुलेआम पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर रहा है? कौन है जो पाकिस्तान के कब्जे में रहकर भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है? ये गिलगित बाल्टिस्तान की पार्टी बीएनएफ के नेता नवाज खान नाजी हैं, लेकिन इनकी आवाज के पीछे गिलगित बाल्टिस्तान की पूरी पब्लिक है। आज गिलगित हो या फिर बाल्टिस्तान, नगर हो या अयासीन, जीबी के जिस एरिया का नाम लेंगे आज वहां ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी। गिलगित बाल्टिस्तान में निकल रहा लोगों का सैलाब इस्लामाबाद को डुबोने पर आमादा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने कभी उनके राइट्स नहीं दिए, उनका डेवलपमेंट नहीं किया। पाकिस्तान ने केवल बलूचिस्तान की तरह ही गिलगित बाल्टिस्तान के रिसोर्सेज को चूज कर अपने पंजाब का पेट भरा है। और आज जो विरोध यहां दिखाई दे रहा है वो इसी के खिलाफ है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का विरोध सालों से होता आया है, लेकिन पिछले 1 महीने से शुरू हुए इस आंदोलन की वजह गेहूं था, जिसे पाकिस्तान में गंदम कहा जाता है, यानी कि वीट,
जो अब आजादी की मांग तक पहुंच गया है। गिलगित बाल्टिस्तान में गेहूं की कीमत को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिसंबर के महीने में गेहूं के दाम 21 रुपए से बढ़ाकर सीधे 36 रुपए किलो कर दिए गए। एक्चुअली जीबी के लोगों को साल 1971 से ही गेहूं पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन पिछले साल से यह सब्सिडी कम कर दी। गंदम का मसला नहीं है, इन पहाड़ों को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट दिया है, और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलों, तुम अमेरिका के डॉलर खाकर तुम्हारा गुजारा नहीं होता है जो गिलगित के पहाड़ों को खा रहे हो। तुम अमेरिका के डॉलरों से तुम्हारा पेट नहीं भरा। यहाँ जो भी कोई लीज होती है उसके पीछे या पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर्ड अफसर होता है या कोई चाइना कारोबारी होता है, कोई आम आदमी नहीं है। हम तुम्हारे पेट से निकालेंगे इन पहाड़ों को। आपका नाम? अब्दुल बासित। मसूद अब्दुल्ला। कहाँ से आप लोग? गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो से ताल्लुक रखता हूँ। आपको तो फिर बहुत अच्छे से पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कहेंगे? 1 महीना हो गया गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं? अगर मसाइल की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह गंदम का मसाइल हो गया और टैक्सेस वगैरह जो हमारे ऊपर लाइक कर रहे हैं। वैसे तो बनता नहीं है, क्योंकि जो मुतनाज़ा इलाका है, अगर आप यूएन की बात करते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें तो एटलीस्ट 28 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए। तो अभी गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी है, वो भी अभी ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी बंद कर दिया जाए, जो गंदम के ऊपर सब्सिडी है। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ के लोगों के अंदर इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि वहाँ पर खेती बाड़ी करके वो अपना चीज़ें पूरा कर सके। तो ये गंदम सब्सिडी ख़त्म करें, तो इस वजह से सड़कों पर निकल आए हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली और उसमें यह बोला कि हमारा ऑपरेशन था 2 दिन लंबा और इस ऑपरेशन में 385 फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें 12 फिदायीन भी थे, मजीद ब्रिगेड के, फतह स्क्वाड के भी लोग थे, साथ में स्पेशल टैक्टिक ऑपरेशन स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग के। ये उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये उन्होंने एक दावा और किया, उन्होंने किया ये दारा बोलान जो अभी ऑपरेशन कल खत्म किया, उन्होंने क्लेम किया कि हमने खत्म कर दिया। इसमें 78 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के मारे गए और जिसमें से 45 पहले 3 घंटे में खत्म कर दिया था। अभी तक पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 24 घंटे में 34 हमले। बड़ी चीज है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये लॉलेसनेस बताता है कि क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इसे डील करती है।